हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं पका रही हूँ दाल चावल। तो आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में मैंने कहा चलो दाल चावल सिंपल सी रेसिपी और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले चावलों को भिगो दूँगी, क्योंकि आधा घंटा चावलों को भिगोना चाहिए। जितना आप चावल भिगोते हो आपके चावल उतने अच्छे बनते हैं, निखर कर आते हैं और अच्छे भी बहुत बनते हैं और जायके वाले बनते हैं। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं चावलों को भिगोने के लिए रख दूँगी। फिर वहाँ पर लाल वाली दाल हमारे घर में बनती है। ऑफ कोर्स लाल वाली दाल सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और इतनी जल्दी बन जाती है और इतनी मज़ेदार बनती है। आप पीली वाली ऐड करते हो तो दाल वो अच्छी नहीं बनती। फिर यहाँ पे मैंने चावलों को भिगो दिया था। अब मेरा काम था दाल को अच्छी तरीके से वॉश करना और दाल को जल्दी जल्दी चढ़ाना चूल्हे पर। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से इसको नलके के आगे रख दिया था। अच्छी तरीके से 10 से 5 पानियों में मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद चूल्हे पे चढ़ा दिया। सिंपल सा इसमें हल्दी डाल दूंगी, पिसी हुई मिर्ची, नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें 2 से 3 प्याज कट करके डाल दूंगी। वो डालने के बाद फिर जो इसकी जो भी इंग्रेडिएंट है, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरा, वो सारी चीज़ें मैं कट करके रख लूँगी। फिर वो मैं डालूँगी बघार में, क्योंकि बघार में आपको ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि लहसुन और ज़ीरे का बघार देती हूँ। और यहाँ पर टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्ची ये कट करके मैं रख दूँगी। जब मेरी दाल थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर मैं उसके बाद ये सारी इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि आप डालते हो तो फिर दाल बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। और दाल चावल तो सबके फेवरेट होते हैं, हमारे घर में तो सबके फेवरेट हैं, बच्चों बच्चों के फेवरेट हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बन भी इतनी जल्दी जाते हैं। एक गैस पे मैंने चावल चढ़ा दिए, एक गैस पे मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पकाते हो, क्योंकि आपको गैस की टेंशन होती है। तो फिर इसलिए मैं दोनों काम एक साथ करती हूँ, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरी दाल भी रेडी हो जाती है और मेरे चावल भी रेडी हो जाते हैं दम पर। क्योंकि मैं दाल का बघाड़ लगाती हूँ तो मेरे चावल भी दम पर हो जाते हैं। तो फिर ये तो अच्छी बात है, आप जल्दी जल्दी खाने की बनाने की कोशिश करो, क्योंकि गैस ही आपके पास इतना जब कम आए और टाइमिंग हो गैस की, तो फिर आपको जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है, जिस तरह मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। तो फाइनली मैं अपना बाखूबी काम निभाती हूँ। तो फिर यहाँ पर हरा धनिया छीलना तो बहुत बड़ी एक मेहनत का काम होता है। और फिर सबसे मेहनत का काम ये होता है कि लहसन छीलना। इतनी इतनी सी लहसन होती है और मुझे बड़ी बड़ी लहसन छीलने की आदत है। तो फिर यहाँ पे मेरे बाबा छोटी छोटी लहसन ले आए थे, तो वो तो मुझसे छील ही नहीं रही थी। फिर यहाँ पे मैंने चावलों के लिए भी प्याज कट कर लिए, क्योंकि मैं चावल भी बघार वाले बनाती हूँ, मैं तेल वाले नहीं बनाती, मैं बघार देकर तेल में अच्छी तरीके से बनाती हूँ चावलों को। फिर यहाँ पे सारा कचरा हो चुका था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके अच्छी बच्चियों की तरह कचरा भी समेट लूँ, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे कचरा सचरा मैंने समेट लिया था। फिर वहाँ पे मैंने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च तो मैं काटती नहीं हूँ, मैं साबुत डालती हूँ। फिर सारी चीज़ें मैंने कट करके साइड में रख ली थी, प्याज भी कट करके रख लिया था। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं दाल बना रही थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके लहसन भी छील लेती हूँ। अब लहसन मैं आधी छीलूंगी, ज़्यादा नहीं छीलूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उंगलियों में दर्द हो रहा था। और लहसन आप छीलते हो तो फिर आपको एलर्जी भी हो जाती है और आपके नाखूनों में लगती है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जलन मचती है। तो फिर यहाँ पर मेरे साथ भी वही था, मेरे नेल्स थोड़े बड़े हैं, तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा इरिटेट हो रही थी। फिर जल्दी जल्दी करके मैं लहसन छील लूँगी। लहसन छीलने के बाद बस तो फिर मैं दाल को देख लूँगी, दाल में दाल मदीना जो भी लगाना होगा, क्योंकि आप जल्दी से लगा लेते हो, फिर आपकी दाल पूरी अच्छी तरीके से घुट जाती है और फिर दाल बहुत मज़ेदार बनती है। फिर वहाँ पर यही है ना कि आप घर के काम ख़त्म करने के बाद ही आप कुछ कर बना सकते हो। फिर बर्तन वर्तन मैंने किचन में धो लिए थे, क्योंकि बर्तन ढेरों ढेर बढ़ जाते हैं, शिकवे तो मुझे बुरे लगते हैं। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी निकाल लिया था। अब लहसन भी छोटी छोटी सी मैं इसमें कट कर लूँगी, क्योंकि बघार की चीज़ें मैं रख दूँगी साइड पर। फिर यहाँ पे मैंने दाल को देखा कि थोड़ी सी गली थी, ज़्यादा नहीं गली थी। मैंने कहा थोड़ी सी और गल जाए, तो फिर इसमें जल्दी से टमाटर भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा एक उबाला, मैंने कहा चलो दूसरा भी आ जाए। फिर यहाँ पे ये दाल तो जल्दी बन जाती है, पर ये है कि कोई भी चीज़ जल्दी नहीं बनती, थोड़ा बहुत तो मेहनत लगती पड़ती है। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची भी ऐड कर दी, मैंने कहा चलो अब गल जाएगी। फिर इसको लगा दूँगी ढक्कन। फिर यहाँ पे टमाटर वमाटर भी मैं इसके अंदर डालकर फिर उसको लगा दूँगी ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद फिर वहाँ पर मैं दाग चढ़ा लूँगी चावलों का, क्योंकि चावल भी आपको चढ़ाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि गैस आपका टाइमिंग बंधी हुई होती है गैस की, तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे आता है। तो फिर उसी टाइम में आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो फिर इसलिए, क्योंकि खाना शाना बन जाता है तो फिर टेंशन नहीं होती। फिर ऐसा लगता है कि आपके सर से बहुत ज़्यादा बोझ हट गया है और आप इतना रिलैक्स फील करते हो। तो फिर मेरे साथ भी यही है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाग भी चढ़ा दिया था और वहाँ पे मेरी दाल बनकर रेडी थी। बस मुझे हरा धनिया डालना था और थोड़ा सा बघाड़ लगाना था, क्योंकि बघाड़ तो आपको पता है लहसन और ज़ीरे के बिना तो दाल अधूरी है और दाल बहुत बेकार बनती है। और मैं लहसन और ज़ीरे का बघाड़ लगाती हूँ तो फिर दाल इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी यमी बनती है। और फिर हमने अचार भी बनाया हुआ पानी वाला, आपको पता है, गाजर वाला और साग के डंडियों वाला, फिर वो साग के पत्तों वाला, फिर वो भी इतना अच्छा बनता है। हम तो बहुत ज़्यादा
पसंद करते हैं अचार को खाना, और बाहर से भी आप मंगाते हो पर वो इतना अच्छा नहीं होता। और सर्दियों में तो पानी वाला अचार बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है और उतना अच्छा होता है, आप किसी के साथ भी खा सकते हो। तो ये अचार तो हर घर में लाजमी बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अचार तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर यहाँ पे मेरी दाल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी बन चुकी थी, तो मेरी खुशी का कोई इंतहा नहीं था। फिर मैंने कहा चलो इसको उतार देती हूँ। उतारने के बाद सिंपल सा जो बघार देती हूँ फिर वो दे दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा इसको भी ब्राउन किया जाए, प्याज को हल्का सा बस चलो फ्राई करूँगी। उसके अंदर मैं इसको 4 से 5 गिलास ऐड कर दूँगी पानी के। पानी ऐड करने के बाद बस मैं चावल डाल के ढक्कन लगा दूँगी। फिर मैंने चावल भी आधा घंटा पहले भिगोए थे, पानी भी मैंने साइड में रख लिया है। थोड़े से बस मैंने कहा प्याज और पक जाए, क्योंकि कच्चे प्याज़ों में बदबू आती है, हीक सी आती है, तो फिर वो आपके चावल मज़ेदार नहीं बनते, फिर आपके चावल इतने बेकार हो जाते, फिर आपको पसंद नहीं होते। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं पानी भी डाल रही थी, और वहाँ पे फिर मुझे दाग भी लगाना था दाल को। मैंने कहा चलो दाल को भी दाल को दाग दे दूँ, आग के रही हूँ मैं, तो फिर दाग बघार दे दूँगी। तो फिर बघार देने के बाद तो फिर बस जल्दी दाल चावल बन जाएंगे। फिर मैं सबको जल्दी से सर्व कर दूँगी। फिर बर्तनों की तो कोई ढेर लग जाता है, बर्तनों की तो पूछो ही मत, जितनी ठंड बढ़ती है उतना काम भी आपका बढ़ जाता है। और बर्तन तो माशाल्लाह रोज़ डेली होते हैं, कुछ ना कुछ करके भी आप कुछ भी खाते हो तो फिर बर्तन तो ढेरों ढेर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जितना नमक डालती हूँ हस्बे जायका, मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद फिर वहाँ पे तेल मैंने गरम कर लिया था। तेल गरम करने के बाद लहसुन और ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें भी डाल देती हूँ, क्योंकि बघार में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ पे मेरा जल्दी जल्दी करके दाग बन जाएगा, तो फिर मैं डाल दूँगी दाल में। फिर मेरी टेंशन ख़त्म, एक चीज़ बन गई और दूसरी चीज़ फाइनली मेरी बनने वाली है। तो बस आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आप ज़्यादा बहुत खुश हो जाते हो, तो मैं तो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ। तो मुझे बर्तन भी धोना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है, फिर व्लॉग भी बनाना पड़ता है, फिर पूरे घर को भी समेटना पड़ता है, फिर बिस्तर झाड़ू पोछा कूलर जो भी काम है XYZ, फिर वो भी आपको करना पड़ता है। क्योंकि आप जब घर की जिम्मेदारी आप पर होती है तो फिर आपको पता नहीं पड़ता, आप इतना थक जाते हो। फिर घर वाले भी कहते हैं कि बस इसको ही काम करना है, तो बस तो फिर अपना काम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे दाल चावल बन गई थी। फिर चावलों का भी टाइम हो चुका था, मैंने कहा चलो जल्दी से चावल भी इसमें ऐड कर देती हूँ। बस चावल ऐड करने के बाद सिंपल सा इसको ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तो बस सिंपल सा दम लगा दूँगी। दम लगाने के बाद चावल तो माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे, दाल चावल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और जल्दी जल्दी सबने खा भी लिए थे सबको, क्योंकि दाल चावल तो है ही इतने अच्छे, फेवरेट है सबके, तो कौन नहीं छोड़ता। अच्छी डिश बनती है तो सब खुशी खुशी खा लेते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने बर्तन शर्तन वाला आज क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। मैंने कहा आप कहोगे कि रोज़ रोज़ बर्तनों वाला रिकॉर्ड करती है, तो मैंने आज सिर्फ बट खाने वाला ही मैंने रिकॉर्ड किया है। खाना शाना मैंने बना लिया था। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार भी निकाल लिया था, दाल भी चावल भी, मेरा खाना बनकर रेडी था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। फिर यहाँ पे दाल वाल मैंने निकाल ली थी अपने भाई के लिए। फिर उसने कहा था मुझे भूख लगी है, फिर मैंने कहा चलो जल्दी से उसको सर्व कर देती हूँ। जब सबको भूख लगती है तो सब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। फिर यहाँ पे मेरा किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो चुका है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।